रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू। सज्जन सुकुद चकोद चित हित बिरसहु बड़ लाहू। लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चाकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितग्राही और महान लाभदायक है। कि नहीं प्रत्यहि भक्ति भवानी, जह विधि सकर कहाओ बखानी। सो सब हेतु कहतो मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथाओं की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनई नहीं होई, जानहु अचरज कर सुनि हो सोही। कथा अलौकिक सुनि जे ज्ञानी, नाही अचरज कहे अस जानी। कथा राम कथा के मिति जग नाही, असे प्रेतित हिम के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायस सन कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले से सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी और विचित्र कथाओं को सुनते हैं वे यह जानकर अर्थात नहीं करते, आश्चर्य नहीं करते। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि संग गाए। करहु ना संशय अस उर आनी, सुनहु कथा सादर रति मानी। कल्प भेदों के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथन को सुनिए। राम अनंत अनंत गुणो, अमित कथा विस्तार। सुनिय अचरज ना मानहि, जिनके विमल विचार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के अनंत हैं और गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इवयत जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुण पद पंकज धूरी। पुनः सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जेहु लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिनसे कथाओं की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सब ही नाह अब माथा, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। संबद सोरह से एक
तीसा, कहूँ कथा हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुति गवही, तीरथ सकल तहाँ चले अवही। चैत मास के 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नग मुनि देवा, आई करहूँ रघुनायक सेवा। जन्म मोस तब रचि सुजाना, करहूँ राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्तन गान करते हैं। मंजहि संजन ब्रद बहु, पावन सरजू नीर। जपहु राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, मैया की जय, उमापति महादेव।